आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। बिल्कुल, और कुछ और हम खबरों को करते हैं। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पर कानपुर देहात में बालू खनन को लेकर विवाद हो गया। आपस में बालू खनन माफिया भिड़ गए और दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए, ये हालात भी इस वक्त लॉकडाउन के दौर में चल रहे हैं कि तमाम कानून व्यवस्था की बातें की जाए, लेकिन माफिया बेकाबू थे और बेकाबू बने हुए हैं। कानपुर देहात में बालू खनन को लेकर आपस में जो माफिया थे वो भिड़ गए, गैंगवार हो गया, दोनों तरफ से गोलियां चल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कानपुर देहात की ये तस्वीर है, जहां पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, और केवल अवैध खनन ही नहीं, माफिया अपने रसूख की लड़ाई भी जारी रखे हुए हैं और मौतें भी हो रही हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फायरिंग किस तरीके से हुई, कितनी देर तक हुई होगी, और हालात कानून व्यवस्था के कानपुर में क्या है। और अब एक बात हम करने जा रहे हैं ऐसी मुसीबत की जिससे इस वक्त भारत के कई राज्य जूझ रहे हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डी गैंग ने अब उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। पश्चिमी यूपी में टिड्डी गैंग का अलर्ट हो चुका है। इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, दवाएं छिड़की जा रही हैं ताकि फसल को बचाया जा सके। लेकिन इस वक्त किसानों की परेशानी का सबसे बड़ा सबब ये टिड्डी गैंग बनी हुई है। पाकिस्तान से आई टिड्डियां अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं में भी दाखिल हो गई हैं। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रशासन अलर्ट हो गया है और किसानों से इन टिड्डियों को बचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों के पास जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इन टिड्डियों से बचा जा सकता है। इस वक्त हम मेरठ के अब्दुल्लापुर गांव में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये खेत है, किसानों की फसल खड़ी हुई है। इनको टिड्डियों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसानों के पास जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इन टिड्डियों से कैसे बचा जाएगा, किन दवाओं का छिड़काव फसल पर किया जाए जिससे जो टिड्डियां हैं उन फसलों को बर्बाद ना कर सकें। इस तरीके से जो प्रशासन है वो लगातार कवायद कर रहा है कि जो किसान हैं वो पहले ही लॉकडाउन की मार झेल चुके हैं, ऐसे में टिड्डियों की मार वो ना झेलें, इसलिए प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जिस खेत में खड़ा हूँ वहाँ पर ये फसल लगी हुई है और इस फसल को टिड्डियों से बर्बाद ना हो उसके लिए प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है, उन्हें दिशा निर्देश दे रहा है, उनको बता रहा है कि कैसे वो अपनी फसलों को बचाएं और जो प्रशासन है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। किसी भी तरीके से टिड्डियों से उनकी फसल को नुकसान नहीं होने देगा, बस उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो गाइडलाइन प्रशासन द्वारा और कृषि विभाग द्वारा जारी की जा रही हैं उनका पालन करें ताकि इस टिड्डी से उनकी फसल को सुरक्षित रखा जा सके। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इधर पूरे मामले पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। तो आपको बता दें कि सरकार भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुकी है। कृषि मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यूपी सरकार लगातार टिड्डियों के ये जो फसलों पर हमले हो रहे हैं उससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है और तमाम सारे कृषि विभाग ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या वह एहतियाती कदम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये टिड्डियों का जो हमला है, कहा जा रहा है ये पाकिस्तान से आए हैं टिड्डियों का ये दल और कई ज़िलों में, झांसी हो गया, इधर मथुरा एटा हो गया, यहाँ पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एडवाइजरी भी जारी की है, क्या कुछ खास एहतियात कृषि विभाग उठा रहा है?
एक तो आपको सही जानकारी दे दूं मैं कि मथुरा और एटा में टिड्डी दल का अभी तक कोई प्रभाव नहीं है, न वहाँ पर वो उतरे हैं, और इसलिए आपका ये कहना तथ्य से परे है कि वहाँ मथुरा और एटा में उसका प्रभाव हुआ है। जो टिड्डी दल के उतरने के हमारे पास समाचार हैं वो सिर्फ 2 जनपदों के भीतर हुए हैं, एक झांसी में और दूसरा सोनभद्र में। झांसी के भीतर 25 एकड़ ज़मीन के भीतर वो परसों रात को उतरे थे विश्राम करने के लिए, और वहाँ पर व्यापक छिड़काव किया गया जहाँ उनको समाप्त कर दिया गया, और आज रात में भी वो उतरे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी छिड़काव किया गया है और उनको समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कुछ साग सब्जी के थोड़े बहुत फसलों के नुकसान हुए हैं, इसके अलावा किसी तरीके की खेती का नुकसान नहीं है। सोनभद्र जनपद के भीतर लगभग 1 एकड़ ज़मीन के भीतर वो टिड्डी दल बैठा था, क्योंकि उसकी छोटा सा समूह था और वहाँ पर भी छिड़काव हुआ है, और कल रात में शाम को आंधी आ गई थी, इसलिए वो बिखर गए थे और इसकी वजह से थोड़े हिस्से में उनके नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। वो भी जो हमारे साइड में उसको कोहड़ा कहते हैं, कुछ जगहों पर कद्दू कहते हैं, उनकी फसल को उन्होंने वहाँ पर क्षति पहुँचाई है 1 से 1.5 एकड़ के बीच में। क्योंकि अभी सर उस तरीके से आप कह रहे हैं कि उतने नुकसान की खबर उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक की, यानी सरकार इसको लेकर चिंतित जरूर है और लगातार इससे बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमेशा जो है वो अलर्ट रहती है और समय से कदम उठाती है, और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको सचेत कर रखा है कि इसमें कार्रवाई किया जाए। सभी जिलाधिकारियों को TR-27 से इस बात के लिए अनुमति दे दी है कि जो छिड़काव के लिए आवश्यकता धनराशि की आवश्यकता पड़ती है या कहीं पर फसल की नुकसान होती है तो दैवीय आपदा के मद से उनको तुरंत उससे उसका व्यवस्था करके और इसे आपदा के रूप में लेकर के और इनका मुकाबला किया जाए। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उस तरह के नुकसान की अभी खबरें नहीं है। खासतौर से झांसी और सोनभद्र में ज़रूर कुछ फसलें खराब करने की खबर आई, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और लगातार निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि इन टिड्डी दलों से जो किसानों की फसल है उसके बचाव कैसे किए जाएं। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। तो सरकार पूरा दावा कर रही है कि फसलों को नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कामयाबी तो हर कोई अपने हिस्से की चख लेता है, लेकिन मिसाल